ये तो शहर की बात थी, महल्ले की बात थी, कस्बा की बात थी। अल्लाह ने उम्मत के इज्तिमाइयत को इतना पसंद किया कि पूरी दुनिया को इज्तिमाइयत के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा कि साल के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया, हज फर्ज कर दिया और कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा हो जाएं। और 40 लाख का मजमा मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इज्तिमाइयत का वो नजारा पेश किया है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह को जो मंजूर था अल्लाह तबारक व तआला ने वो करके दिखाया। कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, लोग फोटो खींचते हैं, सेल्फी बनाते हैं और कुर्बानी का फोटो और सेल्फी बनाकर फिर सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए ये खतरनाक बन सकता है। ये हमारे और आपके लिए एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है और पहले भी ये हो चुका है। इसीलिए हम इससे परहेज करें कि कुर्बानी का कोई सेल्फी नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, इस वक्त मैंने आप हज़रात के सामने चौथे पारे की शुरू की आयत और प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी है। आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है, क्योंकि जुमा का दिन भी है जो बमंज़िल ईद के है और साथ ही साथ बड़ी सादत और बड़ी खुशनसीबी है कि आज अरफे का दिन भी है। तारीख भी यही थी और दिन भी यही था। जब एक यहूदी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक यहूदी ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि तुम्हारे में एक दिन ऐसा है कि अगर वो दिन हमें मिलती तो हम उसे ईद का दिन मनाते और खुशियां मनाते। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि हमें मालूम है, वो दिन हमें मालूम है और जो आयत नाजिल हुई है वो भी हमें मालूम है और वक्त भी हमें मालूम है। दरअसल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अरफा के दिन में अकमेल दीन का मुजदा सुनाया गया कि आज के दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत जो नाजिल हुई है, ये आयत अरफा के दिन, जो कि जुमा का दिन था, जैसे आज है, अरफा का दिन भी है और जुमा का दिन भी है। और 1400 साल पहले जो ये आयत नाजिल हुई वो भी अरफा का दिन था और जुमा का दिन, और असर की नमाज के बाद ये आयत नाजिल हुई।
इसी को यहूदी ने कहा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि अगर वो आयत हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन ईद का दिन मनाते। तो उसके जवाब में उमर फारूक ने फरमाया कि मुझे मालूम है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, आज बड़ी सआदत की बात है कि आज का दिन बड़ा ही मुबारक दिन है। आज ही के दिन से, यौम अरफा से, फजर की नमाज से, तकबीरात तशरीक जो कि एक वाजिब अमल है, तकबीरात तशरीक भी ये अरफा के दिन से फजर की नमाज से शुरू हो जाती है। इसके बड़े फजाइल हैं। जो नमाज पढ़ते हैं वो इसका एहतमाम करते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते जाहिर सी बात है कि वो जब नमाजी का एहतमाम नहीं करते तो फिर तकबीरात तशरीक का एहतमाम कैसे होगा। क्योंकि तकबीरात तशरीक हर फर्ज नमाज के बाद ही है। इसलिए पहले नमाजी बनो, फिर इस वजूह के ऊपर अमल होगा। ये तकबीरात तशरीक जो ये इसके बड़े फजाइल हैं। हजरत अबू उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक शख्स से सोना रास्ते में कपड़े में भरकर बैठा हो, सोने की थैली लेकर रास्ते में बैठा हो और हर हाजतमंद जरूरतमंद को मुट्ठी भर भर कर वो राहगीरों को सोना बांट रहा हो। राहगीरों को मुट्ठी भर भर कर हर रास्ते में आने वाले मुस्तहिक गैर मुस्तहिक सबको जो है वो सोना दे रहा है, मुट्ठी भर भर कर। और एक शख्स वो तकबीरात तशरीक के अंदर मशगूल है, चलते उठते बैठते सोते हर वक्त उसकी जबान पर तकबीरात तशरीक है। हजरत अबू उबैदुल्लाह इब्न अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस सोना सदका करने वाले से ये तकबीरात तशरीक कहने वाला अफजल है। कितने बड़े फजाइल हैं तकबीरात तशरीक के कि एक शख्स मुट्ठी भर भर कर थैली में भर कर सोना लाया है और सदका कर रहा है, मुट्ठी भर भर कर दे रहा है। और एक शख्स बैठकर तकबीरात तशरीक का जिक्र कर रहा है, विर्द कर रहा है, तो ये तकबीरात तशरीक कहने वाला अफजल है, इसकी नेकियां बढ़ जाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जो मैंने आयत पढ़ी है कि हरगिज तुम भलाई को नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च न करो। इंसान मुकम्मल नेकी और भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता। हम और हज़रात जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जब चौथे पारे पर पहुंचते हैं, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, क्या तर्जुमा हुआ कि कामिल नेकी और भलाई को पहुंच ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च न कर डालो। महबूबात क्या हैं? महबूब चीज क्या है? एक नंबर पे महबूब चीज जान होती है। जान सबसे ज्यादा प्यारी है, सबसे ज्यादा महबूब और सबके लिए है, ये एक नंबर पे है।
दूसरे नंबर पर औलाद है, तीसरे नंबर पे माल है, चौथे नंबर पे इज्जत और आबरू है। ये 4 महबूबात हैं। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अपनी जान को शहीद करके अल्लाह की रजा हासिल की। जान को उन्होंने जान नहीं समझा, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हो। ये जान भी अगर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाए और अल्लाह राजी हो जाए तो ये सस्ता सौदा है। तो सबसे पहली चीज जो मरगूबात और महबूबात में से है वो जान है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने जान की कुर्बानी दी है कि कलमे तौहीद और एक उलूहियत का ऐलान करने के बाद जो हालात आए, जान पर आ बनी। आतिश नमरूद के अंदर डाला गया, ये जान ही पर तो आ बनी है, ये जान की कुर्बानी है। आतिश नमरूद के अंदर डाला जा रहा है, सब कबूल है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जान की कुर्बानी दी। अल्लाह ने औलाद की कुर्बानी मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुज़िश्ता जुमा मैंने वाक़या अर्ज किया था, इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने औलाद की कुर्बानी मांगी, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औलाद की कुर्बानी दी। क़द सद्दक़्त रुया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर फरमा दिया कि जिस कुर्बानी को, जिस ज़बह को तुम ख्वाब के अंदर देख रहे थे उसे तुमने सच कर दिखाया। क़द सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेशक आपने ख्वाब को सच कर दिखाया और हम नेकी करने वालों को, नेकोकारों को ऐसा ही बदला देते हैं। और साथ ही साथ ये भी फरमा दिया इन हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन कि ये सबसे बड़ी आजमाइश है, ये सबसे बड़ा इम्तिहान है। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने इकलौते बेटे के गले पर छुरी चला दी और छुरी वहां जाकर के कुंद हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस छुरी को पत्थर पर दे मारा, दरख्त के ऊपर दे मारा, पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गए, दरख्त रेजा रेजा हो गया। एक सख्त और सकील चीज, पत्थर जैसा सख्त चीज, उसे रेजा रेजा कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गला रेशम से ज्यादा नरम है, उसका बाल बिका भी नहीं हुआ। वाक़यात के अंदर लिखा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने छुरी से कहा कि मेरा बेटा इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान होने के लिए तैयार है, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, वो ज़बह होने के लिए तैयार, मैं ज़बह करने के लिए तैयार। तुझे क्या हो गया? तू क्यों नहीं चलती है? अल्लाह तबारक व तआला ने जिस इस जबान को बोलने की सलाहियत दी है, जो इस जबान बोलती है, अल्लाह तबारक व तआला बुलवाने पर आए तो पत्थर से कलमा पढ़ा ले। नबी की मुट्ठी में पत्थर था, पत्थर ने कलमा पढ़ा या नहीं पढ़ा? दरख्तों ने कलमा पढ़ा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कायनात की हर चीज जिसके पास जबान नहीं है, कायनात की हर चीज ने नबी का कलमा पढ़ा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस छुरी को वो कुव्वत गोयाई अता फरमाई और छुरी ने अरबी में कहा अल खलील यामुरुनी बिल क़त्इ वल जलील यलहानी, तो मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है, मेरे बस में नहीं है, ये धार जो है ये मेरे बस में नहीं है। खलील तो कहता है कि ज़बीहुल्लाह इस्माइल का गला काट दे, लेकिन जलील कहता है खबरदार। खलील कहता है काट, जलील कहता है खबरदार, अगर इस्माइल का एक बाल भी बेका किया तो।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत से मेंढा लेकर के आ गए। इसी को कुरान ने कहा है वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। वो मिना का मैदान है जहां आज लाखों की तादाद में हाजी वहां हैं। वो जगह मनहर है, वो जगह मिना का मैदान और मनहर है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, आज लाखों हाजी अपनी कुर्बानी पेश करेंगे। लाखों जानवर आज ज़िबा हो जाएंगे। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, कि हमने फिदिये के अंदर इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी के फिदिये के अंदर एक ज़िब्ह अज़ीम मेंढे की शक्ल के अंदर दे दिया। और बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व तरकनाहु अलैहि फिल आखिरीन, मैं क़यामत तक आने वाले एक एक मुसलमान के लिए इसको मैंने छोड़ दिया है। व तरकनाहु फिल आखिरीन, क़यामत तक आने वाले हर एक एक मुसलमान के लिए मैंने वाजिब कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत ये क़यामत तक बाकी रखी गई। व तरकनाहु फिल आखिरीन। मेरे दोस्तों, वो कुर्बानी का दिन, वो कुर्बानी की घड़ी, वो कुर्बानी के साथ मेरे मोहतरम दोस्तों, बस आज का दिन गुजरने के बाद, कल ईद उल अज़हा की नमाज के बाद पूरा आलम इस्लाम मेरे मोहतरम दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़ीमुल मिसाल और फ़क़ीदुल मिसाल कुर्बानी की सुन्नत को याद ताज़ा करेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे जज्बे को, हमारी कुर्बानी को, हमारी इखलास को, हमारी लिल्लाहियत को कबूल फरमाए। साथ ही साथ मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुछ जरूरी बातें अब हज़रात तक पहुंचाऊं कि हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, यह मुल्क जमहूरी मुल्क है, सेकुलर मुल्क है। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं। इस्लाम किसी मजहब की तौहीन का हुक्म नहीं देता। इस्लाम किसी मजहब की तौहीन का हुक्म नहीं देता है। इसलिए हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं, हम अपने मुल्क के वासियों का भी ख्याल रखें। कुर्बानी हम बशाशत के साथ, हदीस के अंदर है फतीबू बिहा नफ्सा, कि खुशदिली के साथ कुर्बानी करो, हम कुर्बानी करें। लेकिन कुर्बानी के जो फजलात हैं, जो गंदगी है, खून की शक्ल में हो, हड्डी की शक्ल में हो, या फिर फजलात की शक्ल में हो, या जिस भी शक्ल के अंदर हो, कुर्बानी के जो फजलात है, जो गंदगियां हैं, हम उनको यूं ही ना बहाएं। इसका पूरा पूरा ख्याल रखें। सफाई और सुथराई, जिसको ईमान का हिस्सा कहा गया है। अल्लाह के नबी का फरमान है अत्तुहूर शत्रुल ईमान, कि सफाई ये ईमान का हिस्सा है। फिक़ह की किताबों के अंदर नमाज से पहले किताब तहारत का बयान है। नमाज से पहले आप गुस्ल करेंगे, वजू करेंगे। बगैर गुस्ल किए, बगैर वजू किए आप नमाज की नियत मान लें, आपकी नमाज हो जाएगी। सफाई, तहारत। तो तहारत ये इस्लाम का एक हिस्सा है, और इस्लाम का और ईमान का हिस्सा है। और ये ऐसा हिस्सा है, किताबों के अंदर लिखा है कि ईमान से और इस्लाम से इसको जुदा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इस बात का खास ख्याल रखें कि हम कुर्बानी के फजलात को नालियों में, रोडों पर, सड़कों पर, बाजारों में इधर उधर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों न जाने दें। इससे लोगों को तकलीफ होती है, राहगीरों को, रास्ता चलने वालों को तकलीफ होती है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को तकलीफ से बचाओ, ईजा से बचाओ। ये ईमान का और इस्लाम का भी हिस्सा है। मन सलिम अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी, कि मुसलमान वो है कि जिसके हाथ और जिसकी जबान से मुसलमान महफूज हों। आमतौर पर मुस्लिम माशरे के अंदर सब मुसलमान ही आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर मुस्लिम का लफ्ज है। वरना मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये हदीस आम है, सबके साथ। ईज़ा का हुक्म इस्लाम के अंदर नहीं है कि किसी को तकलीफ पहुंचाए तो पहुंचाया जाए अपने किसी अमल से। ये इस्लाम के अंदर रवा और जायज नहीं है।
इसलिए हम इस बात का ख्याल रखें। तीसरी बात यह है कि आज सोशल मीडिया का जमाना है। लोग फोटो खींचते हैं, सेल्फी बनाते हैं और कुर्बानी का फोटो और सेल्फी बनाकर फिर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये आपके लिए, हमारे लिए ये खतरनाक बन सकता है। ये हमारे और आपके लिए एक खतरनाक सूरत इख्तियार कर सकती है और पहले भी ये हो चुका है। इसीलिए हम इससे परहेज करें कि कुर्बानी का कोई सेल्फी नहीं, कोई वीडियोग्राफी नहीं, कोई फोटो नहीं, कतअन नहीं। हम अल्लाह के वास्ते कर रहे हैं, सेल्फी की क्या जरूरत है? अल्लाह सब दाना और पीना है, अल्लाह सब देख रहा है। हम किसको दिखाना चाहते हैं? सेल्फी लेकर या फोटो बनाकर और वीडियो छोड़कर हम किसको दिखाना चाहते हैं? जिसको दिखाना है और जिससे कबूल कराना है वो हर वक्त देख रहा, वो दाना और बीना है, वो सब मालूम है उसे। वो दिल की कैफियत को भी देखता है। तो मेरे दोस्तों, ये तीसरी बात यह कि कुर्बानी के जानवर का सेल्फी और उसका फोटो बनाना, इससे गुरेज करें, इससे परहेज करें। कतअन इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। चौथी बात जो मैं आप हजरात तक बड़ी मोहब्बत के साथ पहुंचा रहा हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन की नमाज के लिए हुक्म दिया है मुसलमानों को ईदगाह जाने का, कि ईदगाह जाकर के ईदैन की नमाज अदा करो। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज ही मैं फतवा दारुल उलूम देवबंद के अंदर देख रहा था। फतवा दारुल उलूम देवबंद के अंदर लिखा है कि ईदैन की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ना सुन्नत मौक़िदा है और ईदगाह से बाहर कहीं मस्जिद के अंदर नमाज अदा कर लिया, ये मेरे दोस्तों, ये सुन्नत मौक़िदा के छोड़ने का गुनाह होगा और तर्क सुन्नत का गुनाह होगा और खिलाफ सुन्नत ये अमल है। अक्सर देखा किया जाता है कि लोग ईद के दिन यानी ईद उल फित्र के दिन तो लोग ईदगाह पहुंच जाते हैं, लेकिन ईद उल अजहा बकरीद के दिन कुर्बानी में जल्दी हो कि कुर्बानी हमारी जल्दी हो जाए, उसके लिए ईदगाह को तर्क कर देते हैं। तो ये अमल अच्छा नहीं है। ये अमल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है, सहाबा के अमल के खिलाफ है और फुक़हा उम्मत ने जो फतवा सादिर किया है, जो फ़िक़्ह की किताबों के अंदर लिखा है, ये उसके खिलाफ है। इसीलिए खा वो ईद उल फित्र हो या ईद उल अजहा हो, ईदैन की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ना ही सुन्नत है और ईदगाह से अलावा कहीं नमाज अदा कर लिया, ये खिलाफ सुन्नत है। इसलिए कोशिश करें कि कुर्बानी तो हो ही जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, लेकिन ईद की नमाज और बकरीद की नमाज हम ईदगाह के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें बड़ी मसलहत भी है। 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता देता हूं, तफसील नहीं करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत को इज्तिमाइयत के ऊपर खड़ा किया है। हर 5 वक्त की नमाज के अंदर पूरे मोहल्ले को मस्जिद के अंदर जोड़ लिया। एक शहर के अंदर 10 मोहल्ला है, 10 मस्जिदें हैं, पूरे मोहल्ले को मस्जिद के अंदर जोड़ा हर 5 वक्त। अल्लाह को उम्मत का इज्तिमाइयत इतना पसंद है। और फिर हर 8 दिन के अंदर यानी जुमा के दिन के अंदर पूरे शहर को जोड़ लिया। कहा कि अब नमाज किसी मस्जिद के अंदर नहीं, जुमा की नमाज हर मस्जिद के अंदर नहीं, बल्कि जुमा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर हो और पूरा मोहल्ला और पूरे मस्जिद वाले आकर के जुमा की नमाज जामा मस्जिद के अंदर अदा करें। ये अल्लाह को इज्तिमाइयत पसंद है, उम्मत को इज्तिमाइयत की शक्ल में देखना चाहता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरीके से तो पूरे महर, इस तरीके से तो अल्लाह तबारक व तआला ने महल्ले को जोड़ा, कस्बा को जोड़ा। और फिर एक वक्त तो ये आया कि अब महल्ले में भी नहीं, कस्बे के अंदर भी नहीं, अब नमाज ईद ईदगाह के अंदर होगी, अब जामा मस्जिद के अंदर भी नहीं। अगर बड़ा शहर है, 2 जामा मस्जिद है, 3 जामा मस्जिद है, ऐसा भी होता है, तो कहा कि नहीं अब सब ईदगाह चलो। साल में 2 मरतबा अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे मुसलमानों को ईदगाह के अंदर जोड़ लिया। ये तो शहर की बात थी, महल्ले की बात थी, कस्बा की बात थी।
अल्लाह ने उम्मत के इज्तिमाइयत को इतना पसंद किया कि पूरी दुनिया को इज्तिमाइयत के ऊपर खड़ा कर दिया और कहा कि साल के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया, हज फर्ज कर दिया और कहा कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक जगह जमा हो जाएं। और 40 लाख का मजमा मक्का मुकर्रमा के अंदर मौजूद है और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इज्तिमाइयत का वो नजारा पेश किया है कि मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह को जो मंजूर था अल्लाह तबारक व तआला ने वो करके दिखाया। इसलिए अल्लाह को इज्तिमाइयत पसंद है। हम टुकड़ों के अंदर नमाज पढ़ लेंगे, इस मस्जिद के अंदर भी नमाज हो रही है, उस मस्जिद के अंदर, ये समझ में बात नहीं आती है कि हर मस्जिदों के अंदर ये ईदैन की नमाज क्यों होती है, फिर ईदगाह क्यों बनाया भाई। इसलिए इसका हम और आप जरूर ख्याल रखें कि अपनी नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ें। अभी तो हमारे पास कोई लेटर आया नहीं है ईदगाह से, जैसा कि मैंने सुना है और मालूम चला है कि ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह के अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला 7:15 बजे होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।